हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं अचानक से पितृ देवता आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं। पितृदेव किस तरह से आपसे प्रसन्न होने वाले हैं, किस तरह से आपके ऊपर उनका प्रभाव होने वाला है। तो चलिए, वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कुछ खास और कुछ महत्वपूर्ण, कुछ स्पेशल, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अचानक से भाई पितृदेव आपसे क्यों प्रसन्न होने वाले हैं, कुछ खास आप कर रहे हैं और कुछ और महत्वपूर्ण करने के लिए प्लीज़ आपको कुछ स्पेशल चीज़ों का ध्यान देना होगा। देखिए, स्क्रीन पर 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2। इन दोनों नंबर में से कोई नंबर आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर पितृपक्ष में पितृदेव किस तरह से आपसे खुश हैं और आखिर क्या होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। कोई भी एक नंबर आप चूज़ कर लीजिए, उसके बाद हम समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं पितृदेव आपके लिए। चलिए फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ करा है, आपके लिए देख लेते हैं कि आखिर पितृदेव किस तरह से आपसे खुश होने वाले हैं और किस तरह का आशीर्वाद आपको पितृदेव की तरफ से मिल रहा है। पितृदेवता आपसे किस तरह से आपको प्रसन्न हैं आपसे, और आपको कैसे पता चलेगा कि पितृदेव आपसे प्रसन्न हैं। तो बस उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पितृदेव जब हमसे खुश होते हैं तो तमाम तरह के संकेत हमें मिलते हैं कि किस तरह से पितृदेव का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, किस तरह से हम अच्छा कर रहे, किस तरह से हम गलत कर रहे, सारी चीज़ें हमें पता चलती। तो सबसे पहले, अगर आपके पितृदेव खुश हैं तो आपके घर में कभी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी, पॉजिटिव माहौल रहेगा। आपको कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइनेंशियल कंडीशन को लेके चाहे लोग कितने ही आपका पैसा खा ले, आपको नहीं दे, लेकिन आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आनी। समय पूरा आपके पक्ष में दिखाई देगा। कीमती समय है, बहुत अच्छा समय है। इस अच्छे समय का आप जितना अच्छे से यूज़ करें उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी जीवन में बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, लाइफ में बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। कंडीशंस आपकी पहले से काफ़ी बेटर होगी। जीवन में कुछ अच्छा आप करेंगे, लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ होगी। इस बीच देखिए, ज्योतिष शास्त्र की वैसे तो हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी टैरोट कार्ड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहा गया है कि श्रद्धा पूजा आप जो भी करें पूरे आस्था और विश्वास के साथ करें। कोई भी दान पुण्य आप कुछ भी करें, जब तक आपके अंदर श्रद्धा भाव नहीं होगा, जब तक आपके अंदर आस्था विश्वास नहीं होगा, तब तक वो सब कुछ जो भी आप कर रहे हैं वो कोई मतलब नहीं है। चाहे आप किसी को कितना ही स्वर्ण दान क्यों नहीं कर दे, लेकिन आपने अगर अपना मन साफ नहीं है, अच्छे मन से किसी को कोई चीज़ नहीं दी, तो उस चीज़ का कोई महत्व नहीं है। तो विशेष करके आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिलहाल देखिए, पितृपक्ष चल रहा है। हिंदू धर्म में इसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वज और पितरों का पिंडदान और श्राद्ध कर्म और तर्पण करते, लेकिन इनकी पूजा जो है बाकी पूजा से बिल्कुल अलग होती है। इस पूजा की विधि में खासकर फूलों का बेहद खास ध्यान रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको लग रहा है कि आपके पूर्वज खुश हैं, आपसे प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपसे खुश रहे, आपसे कोई गलती ना हो, तो सबसे पहले तो देखिए, पितृदेव आपसे किस तरह से खुश हैं और क्यों खुश हैं वो देख लेते हैं। पितृ में देखिए, पितृपक्ष में श्राद्ध की पूजा, तर्पण, पिंडदान में कमल, जूही, चंपा, मालती और सफ़ेद फूला का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा तुलसी, भृंगराज भी श्राद्ध में उपयोग किए जाते हैं। मान्यता है कि फूल पितरों को बहुत अधिक प्रिय होते हैं।
सफ़ेद फूल ज़रूर आप शामिल करें, क्योंकि ये चमेली के फूलों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। कमल के फूल भी बहुत शुभ होते हैं पितृ की पूजा के लिए। गेंदे के फूल भी सभी पितृ को बहुत पसंद है। सकारात्मकता के साथ धन्य धान्य में वृद्धि करवाते हैं। व्यक्ति की अगर सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, व्यक्ति के जीवन में जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वो सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, इसका अंदाज़ा वो लगा सकता है अगर आपने पितृपक्ष में श्राद्ध में तर्पण करवाया है और उसमें अगर गेंदे के फूल आपने इस्तेमाल करें हैं, गुलाब के फूल अगर आप इसमें इस्तेमाल करें, सफ़ेद फूल भी अगर आपने इस्तेमाल करें, इसका मतलब आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होगी, सारी कंडीशंस आपकी जो भी है सब ठीक हो जाएँ। पितरों को गुलाब के फूल भी बहुत पसंद है। इनसे देवी देवता भी, पितृ भी बेहद खुश होते हैं। पूजा करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार भी आता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी लाइफ के लिए भी ज़रूरी हैं। देखिए, जैसे जैसे हम फूल अर्पण करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। तो अच्छे फूल अर्पित करें, हो सके तो गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, या ये अवेलेबल नहीं हो तो और भी कोई आप फूल अर्पित करें। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंडिंग तक देखें बिना किसी देरी के। चलिए, फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं दोस्तों क्या कहना चाहते हैं ईश्वर। आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में और क्या होने वाला है अगले कुछ घंटों में, समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। कार्ड्स ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड जो ओपन हुआ है वो क्या कहने वाला है। दोस्तों, अगले कुछ घंटों में आपकी कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चिंता है जो दूर होने वाली है, कम होने वाली है। कोई ख़ास उपलब्धि आपको मिलने वाली है। साथ ही आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने के काफ़ी मौके मिलने वाले हैं। किसी भी कार्य को अगर आप प्लानिंग से करेंगे तो कहीं न कहीं आप उसमें सक्षम होने वाले हैं और बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, एक चीज़ और है कि किसी परिजन से किसी बात को लेकर के अनबन होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो गुस्से पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना और सहज तरीके से हो सके तो समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करनी है। कुछ समय आत्म-मनन और अपने व्यक्तित्व के निखार लाने में भी आपको लगाना है। देखिए, किसी नेगेटिव गतिविधि का पता चलने से मन कुछ चिंतित रहेगा। मार्गदर्शन करें, समस्याओं को सुलझाने में आपका योगदान रहेगा। कारोबार में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होगा। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े कार्यों में अप्रत्याशित लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों का उचित संयोग रहेगा, परंतु आर्थिक मामलों में काफ़ी सोच समझकर निर्णय लें। किसी को भी पैसा या माल उधार नहीं देना है फ़िलहाल, ठीक है। और इसी वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो सुखद रहेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। कुछ मिले-जुले परिणाम वाला समय रहने वाला है। शुरुआत में कोई लंबी या छोटी यात्रा का प्रोग्राम आप बनाएँगे जो कि सुखद और लाभदायक रहेगा। किसी निजी संपर्क के द्वारा कोई ख़ास समाचार आपको मिलेंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। किसी विपरीत परिस्थिति में आपका योजनाबद्ध तरीके से अपने दिनचर्या व कार्यों को व्यवस्थित रखना आपको निश्चित ही सफलता देगा। ये समय भावनाओं की बजाय व्यावहारिक होकर अपनी गतिविधियों पर ध्यान देने का है। अफ़वाहों पर ध्यान दिए बिना अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहे, वरना तनाव में आकर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। व्यवसाय में फ़िलहाल गतिविधियाँ कुछ मंदी ही रहेगी, तो नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर लें। टेंशन बिल्कुल भी ना लें और शुभ चिंतक की मदद आपको मिल रही है जिससे कोई समस्या है जो बहुत जल्द दूर होने वाली है। अगले कुछ घंटों में आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है अगले कुछ घंटों में आपके साथ। देखिए, आपको एक व्यक्ति ऐसा मिलने वाला है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा और आपको काफ़ी सारा आपकी लाइफ में चेंजेस ला करके रख देगा। एक पॉजिटिविटी आने वाली है अगले कुछ घंटों में। कुछ टेंशन आपके दूर होने वाले हैं, ये टेंशन आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देंगे। तो बिल्कुल भी लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। और एक बात ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ईश्वर ने अगर आपके लिए कुछ सोच रखा है, ईश्वर ने अगर आपके लिए कुछ लिख रखा है तो वो सही होगा। और ये सही, इन बातों को कहीं न कहीं आपको आगे ले जाने की ज़रूरत है। और हमेशा कंसंट्रेशन बनाए रखें अपने आने वाले समय के ऊपर। कार्यकुशलता के दम पर कोई बेहतरीन कार्य भी आप पूर्ण कर पाएँगे। कोई मानसिक खुशी आपको मिलने वाली है। अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बीच कहीं दूरियां आने की भी संभावनाएं हैं, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें। परिस्थिति में
संयोग और शांति बनाए रखें और मामा पक्ष के में गलतफ़हमियाँ बिल्कुल ना आने दें। सगे संबंधियों में गलतफ़हमियाँ ना आने दें। सरकारी नियमों का उल्लंघन ना करें, मुश्किल में पड़ सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियाँ जैसे चल रही है वैसे चलने दें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को व्यवस्थित रखने में, संपर्क सूत्रों को बढ़ाने में आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। शेयर जैसी गतिविधियों में फ़िलहाल जोखिम ना उठाएं, कहीं भी निवेश करने में सावधानी बरतें। समय बहुत कीमती है, इस कीमती समय का जितना हो सके अच्छे से यूज़ करें और हमेशा जीवन में ध्यान रखें कि ईश्वर की नज़र है आपके ऊपर। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आप सही करें चाहे आप गलत करें, ईश्वर हमेशा आपके साथ है और ईश्वर की कृपा पाने के लिए आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा और हमेशा कंसंट्रेशन बनाए रखना होगा। देखिए, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छे के लिए मिलती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं न कहीं हमें कुछ सीख दे कर के जाती है। तो आपके साथ भी अगले कुछ घंटों में कुछ ऐसी घटना होने वाली है जो आपके माइंड के बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स दूर करने वाली, बहुत सारे टेंशन दूर करने वाली और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी क्रिएट होने वाली है जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी। तो रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। देखिए, अगर आप लाइफ को समझेंगे, कीमती समय को समझेंगे तो जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। तो रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस इस बात का ध्यान रखें। बाकी समय आपके पक्ष में है, कीमती समय है, तो कीमती समय का जितना हो सके अच्छे से यूज़ करना सीखें, अच्छे से रिलैक्स रह कर के काम करना शुरू करें। अगर लाइफ को अच्छे से रिलैक्स रह कर के कार्य करना शुरू करेंगे तो कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आनी। कंसंट्रेशन बनाए रखने अपने वर्क पर, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। तक देख सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, आपके लिए हम देख लेते हैं कि पितृपक्ष में आखिर किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पितृ किस तरह से आपसे प्रसन्न हैं, किस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, किस तरह से आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है। पितृपक्ष में पितृ जो है वो आपसे तो पूरी तरह से प्रसन्न है क्योंकि आपका मन बहुत साफ़ है, दिल बहुत साफ़ है, लेकिन फिर भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पितरों का तर्पण करने से, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलकर, उनके आशीर्वाद से सुख समृद्धि वंश में वृद्धि होती है। अनदेखी करने से पितृ अप्रसन्न होते हैं, इससे व्यक्ति को जीवन में ढेर सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। पितृदोष लगने पर दुर्घटना का खतरा भी रहता है। देखिए, कहीं ना कहीं दोस्तों हमें जीवन में एक बात ध्यान रखनी है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ जो है वो धरती पर आते हैं। पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म आप करें। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से, श्राद्ध कर्म करने से उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और उनके आशीर्वाद से सुख समृद्धि और वंश में वृद्धि होती है। अनदेखी करने से पितृ अप्रसन्न रहते हैं, इससे व्यक्ति के जीवन में ढेर सारी मुश्किल आती है। ज्योतिषों की माने तो पितृदोष लगने पर हमें जीवन में खतरा रहता है। प्रसन्न रहना बेहद अनिवार्य है, पितरों को प्रसन्न करना बहुत अनिवार्य है। पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विशेष कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो आप ज़रूर करिएगा। रोजाना सुबह में दक्षिण दिशा की ओर आप मुख करें, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें, सुख समृद्धि धन की कामना करें। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा उत्तराधिकारियों पर अवश्य होती है और इस उपाय को आप सामान्य दिनों में भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, सुबह में दक्षिण की ओर मुख करके अपने पूर्वजों को आप सिर्फ प्रणाम करें। हो सके तो एक धूप बत्ती भी आप कर सकते हैं। उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए पितृपक्ष के दौरान घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर पितरों की तस्वीर लगाएं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, तस्वीर में पितृ मुस्कुराते दिखे। रोजाना सुबह पितरों को प्रणाम करें, पितरों की पूजा करें। इस उपाय को करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। आप पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद दक्षिण दिशा में मुख करके जल में काले तिल मिलाकर पितरों को जल अर्पित करें। इस उपाय से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। ज़रूरतमंदों को, गरीबों को भोजन कराएं। रोजाना भोजन का पहला निवाला पितरों को अर्पित करें। सामान्य दिनों में आप इस उपायों को करें। इस उपायों को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा पूरे परिवार पर बरसती रहती है। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, श्राद्ध का समय चल रहा है। श्राद्ध के समय में जितना हम अच्छे से श्राद्ध का तर्पण कर सके, जितना हम अच्छे से श्राद्ध का निमित्त हम भोजन करवा सकें,
उतनी जल्दी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, और पितरों को प्रसन्न करने के साथ ही हमें हमारे जीवन में कई सारी परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। हमारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो भी ज़रूर पूरी होती है। इस बीच जीवन में जो भी टेंशन्स है वो सारे दूर हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स जो है सारी सॉल्व हो जाती है, जो टेंशन्स है वो सारे दूर हो जाते हैं, कंडीशन सारी सॉल्व हो जाती है, हम रिलैक्स रहते हैं, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई टेंशन नहीं आती। तो खुश रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा सबका आदर करें, और हमेशा इतना ध्यान रखें कि पूर्वजों के लिए कभी हमें घर मेल नहीं रखना मन में। साफ मन रखते हुए, अच्छे मन के साथ जीवन में अच्छी आस्था रखते हुए, अच्छा भाव रखते हुए जो भी आप दे, अच्छे मन से दे, अच्छे तन से दे, और अच्छी चीज़ों का दान करें। इससे आपके जीवन में काफ़ी अच्छी लाइफ में घटनाएं जो भी घटित हो रही है काफ़ी हद तक होगी, और जो भी आप करना चाहते हैं बहुत अच्छे से आप करेंगे। और समय बहुत कीमती है, बहुत अच्छा समय का जितना अच्छे से आप यूज़ करें। बाकी जीवन में जो होगा अच्छा ही होगा। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, खुश रहें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात का ध्यान। बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स। देखिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा जीवन में आप आगे बढ़ने वाले हैं, और बहुत जल्दी जीवन में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बीच आपको और भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुराने कामों में बदलाव करना होगा, जिन कामों को पूरा करने की अपेक्षा है वो धीमी गति से बढ़ेंगे। संयम बनाए रखें, अभी तक जो रुकावटें आ रही है उनके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। जीवन में नई शुरुआत होगी, बड़े बदलाव करने की गलती ना करें। करियर में भी बहुत अच्छी योजनाएं आप बना रहे हैं, अपने कामों में आपको सफलता मिलेगी। हर छोटे बर्ताव पर आपको ध्यान देना होगा। आपकी बदलती संगति की वजह से आध्यात्मिक बातों की ओर झुकाव रहेगा, जिससे व्यक्तिगत जीवन में सही बदलाव आएगा। करियर से जुड़ी नई बातें सीखने की कोशिश करें, नए मित्रों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। अपने डर को दूर करके सकारात्मक बातों पर ध्यान दें, दूसरों के सुझावों पर ध्यान दें, लेकिन अपनी अपेक्षाओं पर भी ध्यान दें। योजनाओं में बदलाव करें, करीबी लोगों के साथ बिताए हुए वक्त की वजह से मन में प्रसन्नता रहेगी। आप नए रिश्ते भी बनाएंगे, आपका जीवन बेहतर बनेगा, रिश्तेदार आपका साथ देते रहेंगे। फिलहाल समस्याओं के बारे में विचार ना करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने की कोशिश आप करते रहें, और इतना ध्यान रखें कि काम में बदलाव होने से प्रगति आपको मिलेगी। आलस से बचें और काम पर ध्यान दें। अपने जीवन में सुधार करने के लिए प्रयत्न करते रहें, लेकिन व्यक्तिगत दायरा भी बनाए रखें। काम से जुड़ी किसी भी बात में गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखें। व्यक्तिगत जीवन पर फोकस बनाए रखें, और हमेशा देखिए, यात्रा से संबंधित योजना को वास्तविकता का रूप देना संभव होगा। इस यात्रा के जरिए नए लोगों के साथ परिचय होगा। फिलहाल अपेक्षा से अधिक खर्च होगा। किसी एक निर्णय को तय कर उस पर आप टिके रहे। बार बार निर्णय में किया गया बदलाव आपके लिए और अन्य लोगों के लिए तकलीफ का कारण बनेगा। जिन कामों की पूरी जानकारी नहीं है उसके बारे में तुरंत अनुमान लगाकर निर्णय लेने से नुकसान होगा। करीबी लोगों की वजह से समझौता करना पड़ सकता है। फिलहाल जो बातें आपके मन के विरुद्ध हो रही है उनमें जल्द ही बदलाव होगा। पैसों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। बड़े निवेश करने से पहले आर्थिक स्थिति को सुधारने का मौका मिलेगा। अपने अनुभवों को देखने का नज़रिया बदलने की आपको ज़रूरत है। नेगेटिव सोच आपके कामों पर गलत असर डाल रही है। थेरेपिस्ट की मदद लेकर अपने विचारों को बदलने की कोशिश करें। अपनी इच्छा के अनुसार तय किए गए लक्ष्य को पूरा करना संभव होगा। भागीदारी में काम करने का मौका मिलेगा। मित्रों से मिल रही मदद लाभकारी रहेगी। अपने व्यवहार से कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं नाराज़ हो, इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई नाराज़ ना हो। चिंताएं दूर होगी। हड़बड़ी में निर्णय लेकर गलत विकल्प का चुनाव हो रहा है, इस बात का भी ध्यान रखें कि धन का लेन देन करते समय हर एक बात स्पष्ट करें। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है। कठिनाइयाँ आपके जीवन में बदलाव कर सकती है, बदलाव आपके लिए लाभदायक होंगे। अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाकर आप मेहनत करें। परिवार के लोगों के साथ बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। किसी भी व्यक्ति पर दबाव ना बने, इस बात का भी ध्यान रखें। बाकी जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी आपकी प्रोग्रेस होगी। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न दूर करने वाले, जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो सारी आपकी दूर होने वाली। फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी हद तक सुधरने वाली है। जितने भी टेंशन्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में वो काफ़ी हद तक सोल्ड आउट होने वाले। तो क्यों लोड लेना, बेफिक्र रहिए, टेंशन फ्री रहिए, खुश रहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ बातें जान लेते हैं सेकंड नंबर के लिए क्या होने वाला है।